हेलो बच्चों, क्या आप क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर मिजबिल द ऊटर कंप्लीट समझना चाहते हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में? क्या आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं जो फंसने वाले हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस चैप्टर का कोई भी पार्ट एग्जाम में आए तो वो छूटे ना? तो हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मिजबिल द ऊटर के कंप्लीट समरी को, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दिस इज Avnish Tripathi. वेलकम बैक टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12th। तो बच्चों, आज हम मिजबिल द ऊटर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिससे तुरंत ये वीडियो आपकी खत्म हो जाए। ये है मिजबिल द ऊटर की डिटेल समरी। आइए देखते हैं शुरुआत कहां से होती है। द स्टोरी बिगिंस इन 1956 व्हेन गेविन मैक्सवेल डिसाइड्स टू कीप एन ऊटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग आफ्टर लॉसिंग हिज पेट डॉग। एक्चुअली कहानी शुरू होती है मैक्सवेल से। गेविन मैक्सवेल कोई और नहीं, आपके चैप्टर के ऑथर हैं। और 1956 में ये कहानी शुरू हुई जब गेविन मैक्सवेल ने ये डिसाइड किया कि मुझे एक ओटर रखना है। ओटर मतलब बेटा ऊद बिलाव, ठीक है। अभी आपने देखा होगा ओटर की मैं दिखा भी दे रहा हूं, ये देखिए, ये है ओटर, ठीक है, ऊद बिलाव। ये देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है। तो ये ऊद बिलाव की कहानी है। तो 1956 में गेविन मैक्सवेल ने ये डिसाइड किया कि वो कुत्ते की जगह, कुत्ता उनका था, कुत्ता मर गया, तो कुत्ते की जगह वो कहे कि मैं एक ओटर पालूंगा, ठीक है ना। उनके पास एक डॉग था जो कि खत्म हो चुका था। एट दैट टाइम ही वाज लिविंग इन साउदर्न इराक। अच्छा, उतनी समय जो गेविन मैक्सवेल थे ये कहीं और नहीं, इराक में रहते थे, ठीक है ना, साउदर्न इराक में रहते थे। A friend arranged to get him an otter from the marshes along the river of Tigris। एक रिवर टिग्रिस है, उस रिवर टिग्रिस के मार्शेस, मार्शेस का मतलब दलदल स्थान। बेसिकली जो ओटर होते हैं ये दलदल वाली जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर नमी अच्छी खासी होती है। तो एक जगह है टिग्रिस, टिग्रिस रिवर है, उसके मार्शेस मतलब होता है उसका दलदल। जो उस टिग्रिस रिवर का जो दलदल है उसके पास से ओटर ला करके देने की बात कही मैक्सवेल के एक फ्रेंड ने, ठीक है, गेविन मैक्सवेल के एक फ्रेंड ने। तो उसने कहा कि भाई मैं टिग्रिस रिवर के मार्शस से, टिग्रिस रिवर्स के जो अगल बगल का दलदल का इलाका है वहां से मैं तुमको लाके एक ओटर दे दूंगा। वन डे द फ्रेंड रिटर्न विद अ स्मॉल ओटर पैक्ड इनसाइड अ सैक। अब एक दिन इनका जो मित्र था वो लौट के आता है और उसके पास एक सैक होती है, सैक मतलब बोरी, और उस बोरी के अंदर एक ओटर पैक होता है। वो दोस्त आया एक बोरी लेकर के, उसके अंदर एक ओटर पैक था। मैक्सवेल नेम्ड हिम मिजबिल। मैक्सवेल ने जब उस ओटर को देखा तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने उस ओटर का नाम मिजबिल रख दिया, ठीक है। आगे देखिए, और सिंपली मिज, प्यार से उसको मिज कह के बुलाने लगे। एट फर्स्ट मिज वॉज फ्राइटेंड। शुरुआत में भाई कोई भी नई जगह पे नए इंसानों से मिलता है तो थोड़ा सा डर जाता ही है, ये तो छोटे छोटे जीव हैं। तो एट फर्स्ट सबसे पहले मिज फ्राइटेंड हो गया, डर गया, एंड सस्पिशियस ऑफ हिज न्यू सराउंडिंग्स। अपने अगल बगल की चीजों को देख करके थोड़ा आशंकित हो गया, थोड़ा सा भय वाला हो गया। He hid under furniture and stayed away from people। अब वो जब डरा हुआ था तो कुर्सी मेज के नीचे हमेशा छिपा रहता था और लोगों से थोड़ा सा दूरी ही बना के रखता था। However, किसी प्रकार से with patience and kindness, बहुत धैर्य और बहुत दयालुता के बाद मैक्सवेल slowly gained his trust। मैक्सवेल अपने ओटर के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बना पाया, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल फोटो है मैक्सवेल की, ठीक है ना, और ये है उनका प्यारा सा ओटर। चलिए अब आगे क्या हुआ। अब जब थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया मिस, तो आगे की कहानी देखिए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद ही मिस बिकम कंफर्टेबल एंड अफेक्शनेट। मिस को थोड़ा सा प्यार आने लगा अपने मालिक पे और कहीं ना कहीं अफेक्शन लगाव होने लगा उसको। ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट क्यूरियस। अच्छा, ये जो मिस था ये बहुत इंटेलिजेंट भी था
बहुत क्यूरियस था, नई नई चीजों को देखने में बड़ा उसको मजा आता था, एंड फुल ऑफ एनर्जी, और भयंकर एनर्जी थी इसके अंदर। कैसे पता चला ये चीज? ही लव प्लेइंग इन वाटर, पानी में उसको खेलना बहुत पसंद था, एंड स्पेंड आवर्स स्प्लैशिंग इन द बाथटब, और घंटों घंटों बाथ टब में, नहाने वाले टब में बिता देता था। वाटर सीम टू बी हिज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, उसको देख के लगता था कि जैसे उसकी ऊर्जा का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कुछ और नहीं, पानी है। मिज ऑल्सो एंजॉयड प्लेइंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अच्छा मिज पानी में बहुत अलग अलग तरह की चीजों से खेलता था। वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज वाज पिंग पोंग बॉल, और सबसे जो अच्छा उसको लगता था वो पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना अच्छा लगता है पानी में। देखिए कैसे खेल रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इमेज है और ये पिंग पोंग बॉल है, ठीक है, विच ही चेज इंथुजियास्टिकली अराउंड द रूम, और ये इस पिंग पोंग बॉल को पूरे रूम में पकड़ता रहता था, ठीक है ना। His playful behavior showed that otters are active, clever and easily entertained. अब इस कहानी से पता चलता है हमें कि ओटर्स बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, क्लेवर, बहुत चालाक और चतुर होते हैं। इतना ही नहीं, बहुत एंटरटेनमेंट भी करते हैं। अब कहानी आगे थोड़ा सा मोड़ लेती है। मैक्सवेल हैड टू रिटर्न टू इंग्लैंड, अब मैक्सवेल को इराक से अपने घर आना था, अपने दोस्त के घर से अपने घर आना था इंग्लैंड के लिए। ही फेस द चैलेंज ऑफ टेकिंग मिज अलोंग, अब उसको आना था तो साथ में मिजबिल को भी आना था उसको लेकर के। तो ये बड़ी समस्या हो गई कि एयरपोर्ट में कैसे एक ऊद बिलाव यानी ओटर कैसे जाएगा प्लेन से। प्लेन की परमिशन नहीं होती कि वो बेसिकली इस तरह के ओटर जैसे पेट्स को अलाउ करें, ठीक है। तो पहली चीज तो सीधे सीधे मना ही हो गई, ठीक है ना। एयरलाइंस डिड नॉट यूजुअली अलाउ ओटर्स एज पेट्स, सो ही हैड टू ऑब्टेन परमिशन एंड अरेंज स्पेशल ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। तो अब कुछ तो हो नहीं सकता था, तो यहाँ पर मैक्सवेल ने अलग से परमिशन ली, थोड़ा सा जा करके समझाया कि भाई ये मेरा पेट है, जैसे और सारे पेट कुत्ते हैं, ठीक ना, बिल्लियां हैं, उसी प्रकार ये भी एक पेट है, मुझको ले जाने की अनुमति दी जाए, और दे दी गई। मैक्सवेल बॉट ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स टू कैरी मिज सेफली, अब मैक्सवेल ने सबसे पहले उसको ले जाने के लिए एक बड़ा सा बॉक्स बनाया, ठीक ना। उसको बल्कि लेट हो रहा था, कुछ दिन में ऐसा लग रहा था फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन उसने किसी तरह से बॉक्स बनाया। बिफोर द जर्नी ही लेफ्ट मिस इनसाइड द बॉक्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, अच्छा जर्नी शुरू हो उसके पहले मिस ने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया अकेला बॉक्स में। फीलिंग ट्रैप्ड, मिस बिकेम एक्सट्रीमली रेस्टलेस and scratched and bit the inside until he damaged the box and injured himself. अब बॉक्स के अंदर आपने एक ओटर को छोड़ दिया जो कि इतना फुर्तीला, इतना एक्टिव है, उसको उबासासी महसूस होने लगी, उसको सफोकेटेड फील होने लगा, और उसने क्या किया, उस बॉक्स को ही तोड़ दिया, जबकि बॉक्स को तोड़ने से मिजबिल को थोड़ी सी चोट भी लग गई, ओटर को थोड़ा सा चोट भी लग गई, ठीक है ना। मैक्सवेल वॉज अपसेट बट मैनेज टू काम हिम डाउन, अब मैक्सवेल बड़ा टेंशन में आ गया कि यार मुझे अभी पहुंचना है एरोप्लेन में, और अभी यहाँ यही कांड हो रहा है, कैसे क्या होगा। लेकिन किसी तरह बहुत शांति के साथ उसने इसको डील किया। ये देखिए कैसे मैक्सवेल अपने ओटर के साथ खेल रहे हैं, ये पिंग पोंग बॉल है, ठीक है। एट द एयरपोर्ट एंड ड्यूरिंग द फ्लाइट, अब देखिए कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब at the airport, Mitch escaped from the box and created chaos. He ran around the airport, frightening passengers and surprising the staff. Eventually, Maxwell managed to catch him. अब भैया जैसे एयरपोर्ट पहुंचे, ये डिब्बे से बाहर निकल आया, बाहर निकलने उछलने कूदने लगा, दौड़ने भागने लगा। एयरपोर्ट के जितने लोग थे सब में सनसनी मच गई, सब फ्राइटेंड हो गए, सब डर गए, सब स्क्रीम करने लगे, चीखने लगे, ठीक है ना, इधर उधर भागने लगे, और मैक्सवेल ने किसी तरह उसको पकड़ा, ठीक है। ये एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फ्लाइट मिस रिमेन सरप्राइजिंगली काम, अब जब फ्लाइट में पहुंचे तो मिसबिल थोड़ा शांत था, well and attracted the attention of the air hostess and passenger, वो अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था और एयर होस्टेस उसको बहुत अटेंशन दे रही थी। Who found him adorable. The journey ended safely and Maxwell's success brought him to England. अब यहाँ पर कहानी ये भी होती है कि जैसे एयरप्लेन में बैठ जाता है
वो किसी तरह मैनेज होता है डिब्बे में। अचानक से मिजबिल डिब्बे से उछल गया और उछल के पूरे एयरप्लेन में इधर उधर टहलने लगा। ठीक है ना। अब उसको पकड़ने के लिए लोग दौड़े, जब दौड़े तो कहीं और भाग जाए, इधर भाग जाए उधर भाग जाए, पूरे एरोप्लेन में बिल्कुल अफरा तफरी मच गई। लेकिन किसी तरह उसको पकड़ लिया गया, उसको शांत कराया गया और ये जर्नी इस प्रकार एंड हो गई। ठीक ना, किसी प्रकार इंग्लैंड आ चुके थे। ठीक, अब आगे देखिए लंदन। इन लंदन मिज became a familiar sight whenever Maxwell took him for walk। अब जब लंदन में आए तो मिजबिल जो है अगल बगल के पूरे साइट से, पूरे दृश्य से फैमिलियर हो चुका था और जब कोई भी मैक्सवेल उसको अपने साथ टहलाने के लिए ले जाता था तो रास्ते में जितने लोग दिखते थे उस ओटर को अपना अपना नाम देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस ओटर को पहचान ही नहीं पाते थे। कुछ लोग तो उसको बोलते थे कि जैसे ये बेबी सील है, सील मतलब मछली बड़ी वाली, ठीक है ना, स्क्वेरल है कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग बीवर कहते थे, कुछ लोग अजीब ब्रीड का एक डॉग कहते थे। ये लोग सब अलग अलग नाम से उसको पुकारते थे। दिस शोड दैट ओटर्स वर अनकॉमन इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। अब इससे पता चलता है कि इंग्लैंड में उतने समय जो ओटर था ये बहुत ही ज्यादा अनकॉमन था, लोग इसको बेसिकली जानते नहीं थे। मिज adapted well to his new environment and continued to display his playful, intelligent and affectionate nature। अब मिजबिल बिल्कुल यहाँ पर अभ्यस्त हो चुका था, अगल बगल के एटमॉस्फेयर अपने मालिक से बिल्कुल अभ्यस्त हो चुका था और आराम से मौज में वो रहता था। ठीक है, तो ये हुई एक छोटी सी कहानी एक मालिक और उसके ओटर की। अब देखिए एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ कैरेक्टर स्केच आते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर स्केच मिजबिल का आ सकता है, मिजबिल द ओटर का। तो हमें ये लाइनें याद रख लेनी है जो कि हेडिंग में लिखी जाएंगी। पहला क्या कि मिजबिल इस चैप्टर से पता चलता है कि बहुत इंटेलिजेंट और क्विक लर्नर था, तुरंत चीजें सीख लेता था। क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम, उसके अगल बगल की सारी चीजें उसे उत्साहित करती थी और बड़ा क्यूरियस रहता था नई चीजों को जानने का। एक्सट्रीमली प्लेफुल एनर्जेटिक, भयंकर एनर्जी का शोर था वो, और एक्सट्रीमली प्लेफुल, हमेशा खेलता कूदता रहता था। लव्ड वाटर एंड स्विमिंग, पानी और उसमें स्विमिंग करना उसे बहुत पसंद था। एफेक्शनेट एंड लॉयल टू हिज ओनर, अपने ओनर के लिए बड़ा प्यारा था और बहुत वफादार था। मिस्चीवियस बट हार्मलेस, शरारती तो बहुत था लेकिन नुकसान कुछ नहीं करता था। ये क्या हो गया, ये मिजबिल का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिया। अब आगे देखिए चैप्टर के थीम क्या है। द डीप बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल, एनिमल और ह्यूमंस के बीच में एक अच्छा बॉन्ड दिखाता है चैप्टर। लव केयर कंपेनियनशिप को दिखाता है ये, ठीक ना। इंटेलिजेंट एंड यूनिकनेस वाइल्ड एनिमल, ये दिखाता है कि पूरे संसार में, इस पृथ्वी में कितने अलग अलग टाइप के भी एनिमल्स होते हैं। रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर वाइल्ड लाइफ और नेचर को अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, द चैप्टर टीचेस अस दैट एनिमल आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग डीप इमोशन बॉन्ड्स विद ह्यूमंस when they are treated with kindness and love. It also reminds us to respect wildlife and appreciate the unique qualities of every living creature। ठीक है, ये चैप्टर हमको यही सिखाता है कि जितने भी कुत्ते बिल्ली जानवर होते हैं ये कहीं ना कहीं बड़े एफेक्शनेट, बहुत प्यार के भूखे होते हैं। आप इनसे प्यार करेंगे तो ये भी बदले में आपको प्यार ही देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक रही चैप्टर की बात, आपको होप समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।